एक बार भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे और सभी देवताओं को एक पंक्ति में बैठा करके सबको अमृत कलश से अमृत का पान करा रहे थे। तभी दानवों के साइड में बैठा हुआ राहु के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न हो मैं भी अपना स्वांग बदल करके देवताओं के पास पहुंच करके अमृत का पान कर लूं। भाई इसमें कोई गलत भी नहीं था। राहु अपना स्वांग बदलता है और देवता बन करके सूर्य और चंद्रमा जहां बैठे थे उनके बीच में जाकर के बैठ जाता है। तभी सूर्य और चंद्रमा शिकायत कर देते हैं भगवान नारायण से, जिस समय पर वो अमृत पान करा ही रहे थे राहु को, कि भगवान भगवान ये तो राहु है, दानव है। और तभी भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया जाता है, गला अलग हो जाता है। तब से लेकर के आज तक ये राहु उसी बदले की फिराक में रहता है जिसके कारण उसका सिर कटा था। और जब जब सूर्य या चंद्रमा राहु के समीप आते हैं तब तब उसको वो अपने प्रभाव में ले लेता है, और इसी प्रभाव को कहा गया है ज्योतिष में सूर्य ग्रहण। 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, इस अवधि में सूर्यदेव स्वयं कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कितनी अच्छी बात थी कि 12वें घर को छोड़ करके आपके अपने राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब सूर्य की जो उजाला है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो कुंभ राशि पर पड़ता। लेकिन यहां पर पहले से राहु देव व्याप्त हैं, मौजूद हैं, और अब इनका एक कॉम्बिनेशन बना और उन्होंने बना दिया सूर्य ग्रहण। अब यहां कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमको सतर्कता पूर्वक ध्यान रखना होगा, और कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर पॉजिटिविटी भी इसी सिचुएशन के आधार पर निकलेगी। क्या उपाय करना है, सभी बातों को समझिएगा। सूर्य प्रकाश है यदि, तो राहु को हम मानते हैं धुआं। मतलब कोई प्रकाश हमारे जीवन में आ रहा है जो हमारे जीवन को उन्नत बनाएगा, हमारे जीवन को सफल बनाएगा, तो राहु एक धुएं की भांति उस प्रकाश को रोकने का प्रयास करेगा। मतलब सिचुएशन हमारे अनुकूल होते हुए भी हमको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो हमारे अनुकूल नहीं है। षड्यंत्रकारी ग्रह होता है राहु, और इसलिए इस समय पर सूर्य को माना गया है पोजीशन। तो हमारे पोजीशन में हम कोई षड्यंत्र यहां पर रचा जा सकता है। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे काम को सही हमने काम किया, पूरा अपना सर्वस्व उस काम पर लगा दिया, लेकिन वहां पर षड्यंत्र हो गया, किसी अपने ने ही उस कार्य पर बाधा डाल दिया। इस पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, इसलिए जो सरकार से जुड़े हुए कोई काम हमको बनाने हैं, वहां से कोई काम होने हैं, वहां पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सूर्य को हम अपना अधिकारी मानते हैं, जो हमारे बॉस हैं वो सूर्य हैं, इसलिए उनके संग भी इस समय पर वैचारिक वैमनस्य से हमको बचना चाहिए, वहां पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पिताजी भी सूर्य हैं ना, और इसलिए इस समय पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव से उनके संग भी कोई वैचारिक वैमनस्य आ सकते हैं, कोई विरोधाभास की स्थिति बन सकती है, वहां पर भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन दूसरे तरफ सूर्य को कहा गया है अभिमान, और राहु कहता है मैं किसी भी चीज को 10 गुना बढ़ा देता हूं। मतलब इस समय पर हमको अपने जीवन में एक अभिमान की जागृति आएगी, और वो भी 10 गुना बढ़ रहा है। तो इसको यदि पॉजिटिव साइड से लिया जाए तो हमारे अंदर अभिमान कब आएगा? जब कोई कार्य हमारे अनुकूल होगा। भाई बड़ा लाभ आ जाए, बड़ा रूप आ जाए, बड़ा धन आ जाए, उसे ही तो हम लेकर के अभिमान करेंगे। और ठीक यहीं से एक पॉजिटिव साइड प्रारंभ होता है, क्योंकि सूर्य भले ही यहां पर अपने आप को इन्होंने राहु के हवाले कर दिया, राहु के अंदर इन्होंने प्रवेश किया, राहु जहां पर बैठे हैं, लेकिन झोंकने अपने आप को झोंकने के पश्चात भी सूर्य अपने स्वयं के घर पर अपनी 7वीं दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और सूर्य यहां बैठे हैं आपके अपने राशि पर, और ठीक इसके 7वें घर पर इनके सामने जो स्थान है वहां पर 5 नंबर की राशि है, और 5 नंबर की राशि स्वयं साक्षात भगवान सूर्य बनते हैं। मतलब इस टाइम पर भी, इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव में भी 7वां घर आपका जागृत हो गया। और 7वां घर जागृत होना, इसका तात्पर्य यह हो गया कि हमारे दशम से दशम स्थान पर होने के कारण हमारे कर्म क्षेत्र की जागृति यहां पर होना। ध्यान कहां रखना है? ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको रखना है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण का योग आपके अपने शरीर भाव पर बना हुआ है। इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखते हुए अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान रखना है। बाकी कैरियर के दृष्टिकोण से एक अनुकूल पोजीशन पर हम पहुंच पा रहे हैं। सूर्य हमारा नेम फेम है, अब उसकी दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है, इसलिए मान सम्मान की वृद्धि भी यहां पर लाजमी है।
सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है और सप्तमे स्वयं देख रहा है, तो इसलिए पति पत्नी के मध्य कोई वैचारिक वैमनस्य है तो उसको यहां पर हम सॉल्व कर पाते हैं। यदि कोई जीवन साथी जीवन संगिनी की आवश्यकता है तो उसे हम पूरा कर पाते हैं। कोई पार्टनर को लेकर के परेशान है, कोई बिजनेस को लेकर के परेशान है, तो पूरे साल भर में 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य या तो 7वें घर पर होते हैं या 7वें घर पर दृष्टि डालते हैं। और यहां 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य 7वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। और कोई भी ग्रह जब अपने घर पर दृष्टि देता है तो उस घर की कभी हानि नहीं करता, और इसलिए सप्तम भाव हमारा जागृत हो गया। फ्रेंड सर्कल मित्रों से इस समय पर अनुबंध अच्छे रहेंगे, उनके द्वारा कोई लाभ की स्थिति बन सकती है। कोई योजना हमने बनाया है वो योजना इस समय पर क्रियान्वित हो सकती है। भूलिएगा मत, यदि सूर्य ऊंचाई है तो राहु कहता है मैं 10 गुना बढ़ाता हूं, तो आपकी जो वर्तमान ऊंचाई है उस ऊंचाई में 10 गुना तक वृद्धि होने का जो पर्याय है वो यही सूर्य ग्रहण भी है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। तो भाई अब प्रश्न उठता है, तो क्या यह सूर्य ग्रहण का योग पूरे महीने भर रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन तो पूरे महीने भर है, लेकिन जो इनके नकारात्मक प्रभाव हैं वो 8 दिन विशेष रहेंगे। कब? आज राहु की डिग्री 14 डिग्री पर राहु है, और जिस पल सूर्य राहु की डिग्री से 4 डिग्री पहले जाएंगे या 4 डिग्री बाद में आएंगे, उस समय पर हमको ध्यान देना है। तो 23 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक का समय है जब राहु और सूर्य दोनों आपस में डिग्री वाइज दोनों का आपस में ज्यादा मजबूती योग बनेगा। उस समय पर हमको ध्यान रखना होगा किसी षड्यंत्र से, और उस षड्यंत्र से हमको बचना है तो कुछ उपाय भी करने होंगे। सबसे अच्छा उपाय माना गया है भानु प्रिय नमस्कार। भगवान सूर्यदेव नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भानु अर्थात सूर्य को नमस्कार कीजिएगा, जल अर्पण कीजिएगा। सूर्य इस समय पर पीड़ित रहेंगे तो पीड़ित अवस्था के सूर्य को जल अर्पण करने से उनका शुभ परिणाम हमको प्राप्त होगा। इसके अलावा कहा गया है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, या फिर इसका ऑडियो सुन करके भी एक सकारात्मक वाइब्रेशन ला करके इस सूर्य ग्रहण काल में भी आप अपने कर्म क्षेत्र पर एक अच्छे पोजीशन को प्राप्त करते हुए अपने ओहदे अपने संपन्नता को प्राप्त जरूर कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।